चढ़ा देने मात्र से काम नहीं चलता। श्रावण मास यानी श्रवण का मास, सुनने का मास है। आदि गुरु की बातों को सुने, उस पर चिंतन करें और उसे जीवन में उतारें, व्यवहार में उतारें। तो राम जी लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथा सुनाते। तो ये कार्य करने की ऋतु नहीं है, साधना की ऋतु है। अब तो बरसात होती है, काम करना है, ड्यूटी जाना है, छाता लगाइए और चले जाइए, गाड़ी में बैठिए, निकल जाइए। कल सुबह बारिश आई, पूजा कर रही थी तो आ गए छाता लेकर के, बरसाती पहन के भी आ गए। अब तो बहुत रास्ता हो गया कि प्राचीन काल में कोई काम नहीं करता था। बरसात में शुरू के दिनों में नहीं, बाद के दिनों में भी धान लगता है, शुरू में कोई काम नहीं करता। बरसात के दिन मिलन के हैं, श्रृंगार के हैं और साधना के भी हैं। ये चतुर्मास, वो साधना भी मिलन की ही साधना है। अद्भुत बात गोस्वामी जी का है। साधना क्या है? मिलन की प्रतीक्षा है। लक्ष्मण देखू मोर गण नाचत, बारिद पेखी गृह बिरति, रत हर्षस जसु विसुन भगत कहूँ देखी। दोहा नंबर 13 किष्किंधा कांड का है कि श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं, पुराने जमाने में ऐसा होता था। किसी गृहस्थ के यहाँ साधुजन आते थे तो चतुर्मास के लिए रुक जाते थे, 4 मास रुक जाते थे गृहस्थ के यहाँ, और 4 महीने गृहस्थ उनकी सेवा करते थे और फल पाते थे, वो भी पुण्य के भागीदार होते थे। क्या वो समय था, कहाँ गए ऐसे लोग? वैसी व्यवस्था, वैसी समाज की परंपरा कि साधु आता था घर में तो 4 महीने रुकाते थे और प्यार से सेवा करते। अब वैसे न साधु रहे न वैसे गृहस्थ, पता नहीं 4 घंटे में क्या कर बैठे। अब वो परंपरा चली गई, अब वो साधना भी चली। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, घन घमंड नव गर्जत भोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामनी दमक रन धन माही, खल कै प्रीति जथा थिरना। आकाश में बादल घुमर घुमर कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर रहती है। गोस्वामी जी एक लाइन संसार की कहते हैं, दूसरी पंक्ति अध्यात्म की कहते हैं। अद्भुत बात क्या कह रहे हैं? अकेला आदमी रह रहा हो तो उसको अपनी पत्नी की याद आती है, खासकर बरसात में। पत्नी होती तो श्रृंगार होता। भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा रहता है, उसे भी डर लगता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि। पर सांसारिक दृष्टि से क्या समझेंगे कि पानी बरस रहा है, अपनी औरत घर में नहीं है तो परेशान है? नहीं, ये बात नहीं है। ये सामान्य मिलन और बिछोह की घटना नहीं है, ये ज्ञान और भक्ति का बिलगाव है, प्रकृति और परमात्मा का बिलगाव है। गहरी बात, समझने की बात। ये परम समर्थ है, विकल होने की जरूरत नहीं है। ये साधना कथा है, लेकिन परमेश्वर ज्ञान रूप है। जब साधक के जीवन में भगवान आते हैं तो क्या बनकर के? भगवान ज्ञान बनकर के आते हैं। प्रकृति शुद्ध बनकर आती है तो भक्ति बन के आती है, और परमात्मा आते हैं तो ज्ञान बनकर के आते हैं। ये समझिएगा। और जब जीवन शुद्ध बनता है तो वैराग्य बनकर आता है। तो जीव जो साधना रत है उसके जीवन में 3 तत्व, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। यहाँ ज्ञान और वैराग्य तो है लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति यानी सीता तो लंका में है। देखिए, भक्ति वैराग्य का भी संबल है और ज्ञान का भी संबल है। वैराग्य का रक्षण भक्ति करती है। अगर भक्ति न हो तो वैराग्य कितने दिन तक टिके? नहीं टिकेगा। नारद जी की भक्ति खंडित हुई तो मारे मारे फिरने लगे। वैराग्य टिका रहे इसके लिए भक्ति चाहिए, यानी भक्ति वैराग्य की माता है। इससे हनुमान जी सीता माता कहते हैं, परम वैराग्य। और सीता माता से इतना प्रेम हनुमान जी क्यों करते हैं? क्योंकि परम वैराग्य हनुमान जी को भक्ति रूपी माता सीता बड़े प्रेम से रखती हैं। भक्ति के प्रति अनुरक्ति हनुमान जी को भी है, अतिशय प्रेम है। राम कौन है? सीता के सहचर है, सखा है। ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसको अलग अलग न माने। जैसे जल और लहरें, जैसे शब्द और अर्थ अलग अलग दिखते हैं पर अलग अलग नहीं है, वैसे ही ज्ञान और भक्ति है। जहाँ पूर्ण ज्ञान है वही पूर्ण भक्ति है, जहाँ पूर्ण भक्ति है वही पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति इस तरीके से अगर सोचते हैं तो बात कहते हैं ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पर बहुत सारी बातें लिखी गई, बहुत तर्क वितर्क, बहुत वाद विवाद होता है। परम पूज्य गुरुदेव इसमें बहुत अच्छी बात कहा। जब ज्ञान होता है
कि मैं कुछ भी नहीं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अहंकार चला गया, परमात्मा आ गए ज्ञान के रूप में, मैं कुछ भी नहीं, तब व्यक्ति झुकता है, तब समर्पण होता है, तब भक्ति होती है। जब ज्ञान होता है तभी भक्ति होती है कि मैं कुछ भी नहीं। ज्ञान योग और भक्ति योग को अभिव्यक्त कौन करेगा? कर्म योग। इसलिए तीनों में फर्क नहीं है। ज्ञान होगा तो भक्ति होगी और दोनों की अभिव्यक्ति होगी कर्म से। इस तरह से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को समझना चाहिए। जैसे ज्ञान भक्ति को संरक्षण देता है, उसी तरह भक्ति ज्ञान को पोषित करता है। ज्ञान भक्ति को संरक्षित करता है, संरक्षण देता है, और उसी तरह भक्ति ज्ञान को पोषण देती है, पोषित करती रहती है।